औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला। मैं रफ़ील फ़कीर ग़ज़ैसुल से हूँ और हमें 47 से 61 तक के पेजेस दिए गए हैं। उसमें से हमारे यहाँ से एक और मिसाई है, वो 53 से 61 कवर करेंगे और मुझे 47 से 52 तक कवर करना है। पहली हमारी यहाँ पर जो पोएम है, हाउ क्रीचर्स मूव, मखलूक किस तरह हरकत करती हैं। तो हमारा जो सबसे पहला जो लेसन का स्टेप रहता है, तमीज़ जिसे हम कहते हैं, तो उसके लिए हम बच्चों से सवाल करते हैं और इसमें हम कर सकते हैं इस तरीके से कि कुछ बच्चों से अलग अलग आप एक्शन करवा सकते हैं। बुला बुला कर उनको चलने के लिए कहे, बैठने के लिए, खड़े रहने के लिए कहे और बच्चों से सवाल करते हैं, कर सकते हैं कि ये बच्चे क्या कर रहे हैं, तो हमें जवाब मिलेगा वो मोमेंट कर रहे हैं वो। और इसके अलावा हम चार्ट्स वगैरह की मदद से उन्हें बहुत सारे यानी एनिमल्स वगैरह के हम तस्वीर बता सकते हैं। इस तरीके से बच्चों से पूछ सकते हैं ये क्या है एनिमल्स, तो हम वहाँ पे वजाहत कर सकते हैं कि ये जो एनिमल्स या हम इंसान जो है ये तमाम क्रिएचर्स हैं, मखलूक हैं। तो हम हमारी तमीज़ पर इस तरीके से आ सकते हैं। पोएम नज़्म तरन्नुम के साथ अगर हम पढ़ सकते हैं तो हम उसे पढ़ेंगे या फिर यूट्यूब की मदद से हम उसे KVI में सुना सकते हैं बच्चों को। इसमें यहाँ पर पोएम के अंदर द लायन वॉक्स ऑन पैडेड पॉज, यहाँ पर हमें सिंगुलर के साथ वर्क में जो एस का इजाफा होता है इसे हमें वाज़ेह करना चाहिए, वहाँ पे बताना चाहिए। द स्कैरल लीव्स, तो वर्क में एक्शन वर्ड में एस सिंगुलर के साथ लगता है, हमें इस चीज़ की यहाँ पे वजाहत करनी चाहिए। इसके अलावा यहाँ पर आगे हम देखेंगे गर्ल्स बॉयज़ वगैरह, यानी ये जो इस्तेमाल हुए वन और मैनी, तो हम जब इसकी वजाहत करते समझाते हैं तो उस वक्त हमें यहाँ पर वन और मैनी का जो कॉन्सेप्ट है वो भी क्लियर करना चाहिए। और इससे पहले भी आ चुका है, वन लीफ मैनी लीव्स आ चुका है, तो पहले बच्चे उस चीज़ से वाकिफ़ हैं, लेकिन उसके बाद भी हमें उसे और मिसालों के जरिए समझाना चाहिए। एक्शन वर्ड इसमें बहुत सारे आए हुए हैं, बच्चों को हमें ढूंढने के लिए कहना चाहिए उसमें से एक्शन वर्ड्स कौन से हैं। और एक्शन वर्ड्स पहले भी वो बच्चे इसमें इसी किताब में पहले साबिका मालूमात उनके पास है, वो देख सकते हैं। यहाँ पर O3 जो एक्टिविटी दी गई है, जैसे कि अभी कहा गया वन लायन मैनी लायंस, इस तरीके से और भी बच्चों को यानी हम बोल सकते हैं वो इस तरीके से जोड़ियाँ तैयार करें। आगे है फोर्थ, लिस्ट ऑल द एक्शन वर्ड्स फ्रॉम द पोएम एंड ऐड अदर एक्शन वर्ड्स टू द लिस्ट। जैसे कि हमने समझाते वक्त यानी वजाहत के दौरान ही वो बच्चों को कहा था कि आप यानी इसके ऊपर गौर करें, एक्शन वर्ड्स इस पोएम के अंदर कौन कौन से आए हुए हैं उन्हें आप तलाश कीजिए। तो यहाँ पर हम उन्हें डायरेक्टली ये नहीं कह सकते हैं। O10, try to make as many meaningful sentences as possible using the table below। यहाँ पर सेंटेंस बनाने हैं बच्चों को, जुमले बनाने हैं। A stone rolls down the hill, और यहाँ पर भी देखिए सिंगुलर के साथ आपको यहाँ पे वजाहत करनी है उनको लिखाते वक्त। हालांकि ये रिटन एक्टिविटी है, लेकिन आपको उन्हें समझाना है कि एक के साथ सिंगुलर के साथ यानी एस लगा हुआ है, आप उस बात का ख्याल रखें। बोट सेल्ड ऑन द रिवर, इस तरीके से ये सेंटेंसेस बनेंगे। W9 है, जेल के अल्फाज एक नज़र में पढ़िए और फिक्रा मुकम्मल कीजिए। फिक्रा फ्रेज इससे पहले भी टॉकिंग अबाउट थी, जो वन सर ने कहा बताया, तो उस ताल्लुक से बच्चों की प्रीवियस नॉलेज है, साबिका मालूमात है, तो इसके ऊपर यानी बच्चा जो है ऐड
एट द डोर, एट द गेट, यानी जो बच्चा कहे, यानी उसके अंदर अगर कुछ गलत आ जाता है आप उसे एक्सेप्ट करके उसके अंदर तब्दीली ला सकते हैं, तस्हीह कर सकते हैं। नियर द टेबल, बिहाइंड द वॉल, बिहाइंड द माउंटेन, इन फ्रंट ऑफ द गेट, ऑन द लेफ्ट ऑफ किसी भी बच्चे का नाम, ऑन द राइट ऑफ, नेक्स्ट टू, तो इस तरीके से ये कर सकते हैं। अगला है नेक्स्ट पेज नंबर 49, लोकेशन गेम्स। लोकेशन गेम का जो इंट्रोडक्शन है, जो तमहीद है, उसके लिए आप सवालात का इस्तेमाल कर सकते हैं या चार्ट वगैरह बता के, या क्लासरूम की बहुत सी चीज़ें होती हैं या बच्चों के पास जो चीज़ें रखी हुई हैं उनका इस्तेमाल करते हुए उनसे सवालात कर सकते हैं। वी आर इन द क्लास, पेन इज ऑन द डेस्क, चेयर इज नियर द टेबल। तो आप बोल सकते हैं बच्चों को कि इसमें आपको ये जो सेंटेंसेस कहे जा रहे हैं इसमें आपको यानी क्या समझ में आ रहा है, क्या चीज़ बताई जा रही है। तो बच्चे कह सकते हैं कि ये जो सेंटेंस है इसमें जगह के बारे में, यानी कौन सी चीज़ कहाँ रखी हुई है। तो हम इसके ताल्लुक से बोल सकते हैं कि आज हम लोकेशन गेम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। उन्हीं की चीज़ें या फिर बच्चा जो बैठे हुए एक दूसरे के पास जो बैठे हुए हैं, ऑन द लेफ्ट ऑफ, ऑन द राइट ऑफ, यानी बच्चों का ही यानी इस्तेमाल, यानी चीज़ों का इस्तेमाल करके पहले दोहराया जाए और उसके बाद में बच्चों से वो पूछा जाए सवालात उस ताल्लुक से। जी बोलिए। हाँ जी 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 सेकंड लाइन सेकंड पे तो हमको पहले वो आइडेंटिफाई करना होगा, सेकंड थर्ड फोर्थ, फिर उसके बाद वो सेकंड लाइन पे जाए और सेकंड मतलब जो रो है और सेकंड पे जी जी वो ऐसा वो प्रैक्टिकली अगर वो कराए ना तो कंसेप्ट वो क्लियर होगा। एक बच्चा कहता है आई एम एट द बैक ऑन द लास्ट बेंच, और वहाँ रो नहीं है लेकिन वो उस रो में लास्ट में बैठा है और लास्ट बेंच पर है, तो वो बच्चों को ये बताया है लास्ट बेंच है, ये फर्स्ट है, ये मिडल है, जी आपने कहा राइट है, बहुत सारे वर्ड वोकैबुलरी उनकी बढ़ जाएगी और टॉकिंग एबिलिटी भी वहाँ पर बढ़ जाएगी। हाँ ये विंडो के पास बैठा है, दूसरे को अगर वो डोर के पास बैठा है वो यही बोलेगा। हाँ उसको बताना है कि विंडो की जगह आप डोर यूज करो। हाँ डोर यूज करो, नियर द ब्लैक डोर। अपने पास में बैठा हुआ है बच्चा रहता है उसके बाद में बोलता है प्लीज सेल नो आपकी जगह आना, इस तरह से बच्चे बोलते हैं। नेक्स्ट टू का एक वर्ड आता है, नेक्स्ट टू साइड साइड लेकिन बेहतर यही होता है कि क्लासरूम में जो एक्टिविटी की जाए तो उसको मद्देनजर रखते हुए, अब जैसे हमने लिए पेन कहाँ है, इन माय हैंड, तो बच्चे को बोलेंगे वे इन योर हैंड, तो बच्चे बोलेंगे पेंसिल्स बुक्स, और वो एक एक्टिविटी अलग रहता है नियर द विंडो, तो वो बच्चा विंडो के पास है, फिर वो कहाँ बैठा है अपने को तो देगा, बोलेगा सर नियर द डोर, नियर द ब्लैक बोर्ड, नियर द टेबल, नियर द चेयर, तो बच्चों को समझ में आता है, यानी रियलिटी बताया ना उसको समझ में। हाँ नियर के ताल्लुक से अलग अलग जगह चीज़ें कहाँ रखी हुई है वो लोकेशन वगैरह। लेकिन रियलिस्टिक क्या होता है कि जब हम लोग जगह पे खड़े हैं, अब मैं ब्लैक बोर्ड के सामने खड़ा हूँ, वेयर आई एम स्टैंडिंग, तो बोलेंगे सर इन फ्रंट ऑफ ब्लैक बोर्ड, इन फ्रंट का भी क्लियर हो गया, व्हाट इज बिहाइंड, मेरे पीछे क्या है, देयर इज अ बोर्ड। इस तरह से एक्टिविटी कराई जा सकती है। वो भी कई बच्चे निकाल के जैसे यहाँ शो भी कर रहे हैं, टीचर खड़ी है, आप ये बच्ची कह रही है वेयर आर यू, बिहाइंड यू नियर द ब्लैक बोर्ड, इस टाइप का वेयर आर यू, आई एम नियर द विंडो, तो दो बच्चों को कन्वर्सेशन करके प्रैक्टिकली मतलब इसको किया जा सकता है। जी हाँ वेयर आर यू, बच्चे नहीं बोल पाते, कोशिश ही करना है कि हो। हम उर्दू इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उसको बोलेंगे इन फ्रंट ऑफ ये इंग्लिश में, बिहाइंड इंग्लिश में। और वो बच्चे को पूरा याद हो जाता है, इतनी बार वो बोलते हैं ना पहला कुछ बच्चे को याद हाँ होता वही बात है, दोहराने उस चीज़ यानी दोहराने से ही यानी उनको
आएगा। उर्दू में ट्रांसलेशन किया जाए वेयर आर यू का मतलब तुम कहाँ हो, और उसके बाद फिर ट्रांसलेशन में बताया जाता है 10 बार कम से कम वो सेंटेंस रिपीट करेगा, रिपीट कभी यही ना लगे एक ही चीज तो जैसे आई एम नियर विंडो, नियर टीचर, नियर स्टूडेंट, उनको नियर मैं ऐसे ही करा दूँ, मैं सेम यहाँ बार बार उनको क्लास में मैं दोहराती रहता हूँ, उनको एक एक सेंटेंस बार बार वो कहीं ना कहीं हो जाए। जज़ाकल्लाह खैर। मैक्सिमम परफेक्ट बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो तो आपको ये डिस्कशन कीजिए बहुत जी 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 सर, जज़ाकल्लाह। इनसे जो अशकाल हैं, जो शेप्स है, शक्लें हैं, उनके बच्चों को अंग्रेज़ी में नाम याद हो जाए, तो बच्चों को इस तरीके से हम यानी बार बार यानी उसे रिपीट करवाएं। जो यहाँ पे ट्रायंगल है, तो मुरब्बा, स्क्वायर है, पॉइंट वगैरह, इसे बार बार दोहराएं ताकि बच्चों को वो याद हो जाए। इसके अलावा ये जो शेप्स है, शेप्स का इस्तेमाल हम नक्शे में किस तरह कर सकते हैं, ये यहाँ पे यानी शेप्स का इस्तेमाल करते हुए बच्चों को आना चाहिए। यहाँ बताया गया मैप ऑफ गार्डन, यानी एक बाग का नक्शा है, एंट्रेंस दिया गया है, तो ये तमाम जो साइड में जो इंडेक्स है, इंडेक्स हम उनको पढ़कर सुनाएं और उनके लिए कौन कौन से शेप्स वगैरह इस्तेमाल किए गए हैं, वो शेप्स उनको यानी हम रिपीट करवाएं ताकि उनको समझ में आए। आखिर में यहाँ पर यानी जो इस्तेमाल की गई शेप्स, कौन सा शेप किस चीज़ के लिए इस्तेमाल किया है, किस चीज़ को जाहिर कर रहा है। यहाँ पर जैसे फाउंटेन के लिए दायरा, तो आप उसको यहाँ पे बच्चों को बता सकते हैं, यानी कलर वगैरह का भी आप इस्तेमाल करके बहुत सारी चीज़ों को इसमें जाहिर कर सकते हैं। आखिर में है 3 नाउ ड्रॉ मैप्स ऑफ एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग द शेप्स यू नो, प्रिपेयर एन इंडेक्स इन इंग्लिश, योर क्लासरूम, योर हाउस, योर स्कूल, एनी गार्डन, एनी टाउन। तो इसमें से कोई भी आप नक्शा बता सकते हैं। ठीक है जी। मैं चाहूँगा कि आपने जो बताया बराबर के शेप्स, उनके नेम वगैरह कुछ सवाल भी उसमें ऐड कर सकते हैं, जैसे कि हाउ मेनी स्लाइड्स आर देयर इन मैप, तो स्लाइड को उसको यहाँ येलो कलर करके बता दीजिए, वो वहाँ गिरेगा आंसर उसमें और दिलचस्पी ओवरली किया जाएगी। हाँ, और दूसरे हाउ मेनी पेंटिंग्स आर देयर इन द शेप देयर मैप, इस तरीके के सवाल हम ऐड कर सकते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा उसको वो मेमोराइज हो वो शेप। और असल मकसद यहाँ कैटेगरी पढ़ाना है बच्चे की, और शेप की पहचान जैसे ऊपर बन गया है, क्योंकि इस तरीके से हम उसको बना सकते हैं। जज़ाकल्लाह। हाँ जी, जी आपने मुझे बर्दाश्त किया, शुक्रिया जी साहब। हो गया अच्छा जा रहा है। हमको पेज नंबर 53 से 61 दिया गया है। यहाँ एक स्टोरी दी हुई है, टॉक टॉक टाउन टॉक ऑल डे लॉन्ग। इसमें ब्लैक स्मिथ और एक मिनिस्टर है। मिनिस्टर के दोनों बाजू, एक तरफ ब्लैक स्मिथ रहता है और दूसरी तरफ एक कारपेंटर रहते हैं। अच्छी फनी स्टोरी है। इसमें पहले हम लोगों को इसका उर्दू में एक्सप्लेनेशन कर दें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। बिल्कुल आसान सी है, बच्चे बहुत इंटरेस्ट से सीखते भी और समझते भी। इसमें शॉर्ट में हम लोग रोल प्ले भी करवा सकते हैं बच्चों को, छोटे छोटे मतलब उन लोगों को जुमले देकर कि आप मिनिस्टर होकर आप ये कह सकते हो, या ब्लैक स्मिथ बनकर आप ये कह सकते हो, और एक कारपेंटर का रोल अदा करें। इसमें साउंड वर्ड्स पर ज़्यादा फोकस किया गया है। एक स्मॉल हैमर की आवाज़ है, एक बिग हैमर की आवाज़ है। उसके बाद एक्सरसाइज में बहुत सारी आवाज़ें दी गई है। ये एक्सरसाइज एक्टिविटी नंबर 4 में दिया हुआ है। पहला तो क्वेश्चन आंसर है,
4 में दिया हुआ है साउंड वर्ड्स दिए हुए हैं। बच्चों को हम लोग ये ऑडियो में भी बता सुना सकते हैं या एरिया रूम में नहीं जाकर वीडियो के जरिए भी उनकी आवाज़ सुना सकते हैं। और आज के बच्चे तो इतने शार्प हैं कि जैसे ही हम लोग ये आवाज़ या ये वर्ड्स कहेंगे बच्चे फौरन उसका आंसर देते हैं कि हाँ ये इस चीज़ की आवाज़ है। यहाँ पर दिया हुआ है जैसे बीप बीप ये गाड़ी के हॉर्न की आवाज़ आती है, डिंग डोंग ये दरवाजे की घंटे की, स्लग स्लग ये चिप्स वगैरह बच्चे खा रहे होते हैं उसकी आवाज़ है, टिंग टिंग ये दरवाजे की अपना बेल की आवाज़ आती है, क्लैक क्लैक। ये हम लोग बच्चों से एक्टिविटी भी करवा सकते हैं जैसे जो करवा सकते हैं क्लासरूम में, और बाकी आवाज़ें तो बच्चों ने सुनी ही होती है। उसके बाद 5th नंबर पर नए 3 कॉलम्स एंड रिराइट द टेबल गिवन बिलो। इसमें भी अपना जो हमारे हेल्पर्स है या टीचर है, कुक है, टेलर है, यहाँ पर कुछ ऑक्यूपेशन दिए हुए हैं, उनमें कौन से टूल्स इस्तेमाल होते हैं ये हम लोग ऑलरेडी पहले बच्चों से पूछ सकते हैं कि हाँ टीचर है क्लास में वो क्या क्या यूज़ करते हैं या फिर उनके क्या क्या एक्शंस होते हैं। बच्चों के ये बच्चों से पहले जवाब अपना अभ्यास करवाना है, उसके बाद हम लोग उस टेबल को भी हल करवा सकते हैं। इसके अलावा भी अगर बच्चे कोई चीज़ ऐड कर रहे हैं या हमने टीचर को ये चीज़ यूज़ करते हुए देखा है या ये टूल्स का इस्तेमाल करते हैं तो हम लोग उसको भी एक्सेप्ट करके उसका भी आंसर मैं यहाँ पर ये कहती हूँ क्लासरूम में सारे बच्चे जो होते हैं किसी के पेरेंट्स टीचर होते हैं, कुक होते हैं, टेलर होते हैं, तो मैं उन बच्चों को पहले खड़ा कर देती हूँ और उनसे पूछती हूँ कि आपके जो पेरेंट्स जो ट्यूशन आप जा रहे हैं और वो क्या यूज़ करते हैं, तो वो हेल्प करते हैं दूसरे बच्चों को, हाँ हमारे ये यूज़ करते हैं, वो चीज़ कहाँ है कॉलम में देते हैं, उसको हम टूल्स करेंगे और एक्शन क्या करते हैं, मतलब क्या होता है टेलर के टूल्स जो यूज़ कर रहे हैं एक्शन क्या कर रहे हैं, तो बच्चे को बराबर बता दें कि वो देखना तो देखते हुए रहते हैं, तो इससे थोड़ा सा क्लास कॉन्सेप्ट समझ में आता है, कॉन्सेप्ट समझ में आता है, ऑक्यूपेशन किसको बोला है, टूल्स एक्शन क्या है। इसके अलावा हमारे हेल्पर्स के जो चार्ट आता है हम लोग वो चार्ट पर भी निशान दे करके यहाँ ये किसी इसकी मतलब किसकी तस्वीर है और आपने इसको क्या करते हुए देखा है या कौन से टूल्स इस्तेमाल करते हैं, तो इन 4-5 चीज़ों के अलावा भी बच्चे हम लोगों को बता सकते हैं कि हाँ डॉक्टर इस चीज़ का इस्तेमाल कर रहे हैं, यहाँ पर जैसे डॉक्टर नहीं दिया हुआ है और उसके एक्शन क्या रहते हैं, बच्चे अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में देखते हैं और उससे रिलेट करते हुए हमको बराबर इसका आंसर दें। उसके बाद 6 नंबर पर रीड द फॉलोइंग सेंटेंस अलाउड विद प्रॉपर इंफॉर्मेशन यूजिंग योर मदर टंग, नेम द ओकेजन सिचुएशन व्हेन यू विल यूज दिस सेंटेंस। इसमें नीचे कुछ सेंटेंस दिए हुए हैं, बच्चों को अपनी मादरी ज़बान इस्तेमाल करते हुए उन सेंटेंस का इस्तेमाल करना है, अपनी मादरी ज़बान में बताना है कि आप इन सेंटेंस को किस वक्त पर इस्तेमाल कर सकते हो, किस सिचुएशन में। यहाँ पर 4 सेंटेंस है, आई मस्ट डू समथिंग अबाउट इट, दैट्स वेरी काइंड ऑफ यू, प्लीज स्टे फॉर लंच, हाउ नाइस इट विल बी। इस तरीके से सेंटेंस अगर हम लोग बच्चों को इस्तेमाल करने के लिए लगाते हैं तो बच्चे से अपने रोज़मर्रा के हालात में भी इस सेंटेंस को इस्तेमाल करने के काबिल बन जाते हैं। इसके अलावा भी हम लोग छोटे छोटे सेंटेंस बच्चों को सिखा सकते हैं और इंग्लिश वगैरह के पीरियड में उसका इस्तेमाल करने के लिए कह सकते हैं, इससे बच्चों की वोकैबुलरी भी बढ़ेगी और बच्चे उस सेंटेंस को इस्तेमाल करने के काबिल भी हो जाएंगे। एक ये ऐसा एक शब्द है अगर हम बच्चों को डिक्टेशन देते हैं, डिक्टेशन के लिए ये ऐसे बहुत सारे न्यू वर्ड्स इसमें है, इतने सारे कि कोई अगर लेके एग्जैक्ट इसको बोल रहा है हम इसको बोलने से पहले कि हम ये इसको डिक्टेशन के हिसाब से ये कैसे होता है, जहाँ से लेसन ऑफ गोइंग स्टार्ट में ना वहाँ पे एक प्रोसीजर रहना चाहिए, एक क्लियर डिक्टेशन रहना चाहिए। यहाँ पर पेज नंबर 56 पर है ऑन द टाइम है, इसमें भी वही दिया हुआ है कि पास में या प्रेजेंट और फ्यूचर में हम थोड़ी देर पहले या परसों या कल, ये बच्चे अक्सर अपने बोलचाल में आम बोलचाल में इन अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं, तो उर्दू में तो बड़े अच्छे से ही बच्चे इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर छोटे छोटे फ्रेजेस दिए हुए हैं, इनका इस्तेमाल करके बच्चों को सेंटेंस में ये इन फ्रेज का इस्तेमाल करके बच्चे सेंटेंस किस तरीके से बनाएं, यहाँ पर हम लोग इस चीज़ की बच्चों को मालूमात दे सकते हैं। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है एकदम पास में मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो, बहुत साल पहले, लॉन्ग लॉन्ग अगो, मेनी ईयर्स अगो, तो ये पास में बच्चे इस्तेमाल करते हैं। और फिर एट प्रेजेंट, टू नाइट, टुडे,
अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं। इसमें कुछ जुमले दिए हुए हैं, जैसे पेज नंबर 57 पर आई वॉज इन स्टैंडर्ड फर्स्ट। तो ये हम लोग बच्चों से करवा सकते हैं कि हाँ आप इसमें कौन सा फ्रेज डाल सकते हो। आप अभी स्टैंडर्ड फर्स्ट में हो या पहले आप स्टैंडर्ड फर्स्ट में थे, तो बच्चे इसका इस्तेमाल करते हुए इस जुमले को मुकम्मल करेंगे कि हाँ आप ये करो आई वॉज इन स्टैंडर्ड फर्स्ट, देयर वॉज डायनासोर्स ऑन द अर्थ। अब डायनासोर्स करते बच्चों को ये भी मालूम है कि हम मिलियंस ऑफ ईयर्स कर रहे हैं। इस तरीके से भी कार्ड्स वगैरह बना के हमें दे सकते हैं। ये जो पास से के कुछ ये सेंटेंस है, ये जो इसको प्लानिंग करो उर्दू में हमको बता दिया जाए और फिर हम सेंटेंस करें, सेंटेंस को उर्दू में हम तर्जुमा करें और ताकि बच्चे यानी उसे यानी कार्ड बताए कि जैसे मैं आपको से स्टूडेंट फर्स्ट, तो बच्चे को बताएगा तो उन्हें कार्ड बना के बता सकता है परसों कल आप कब गए थे, जो विजिट कर रही है इसके अंदर आई एम बिजी मसरूफ, उनको इस तरीके से जस्ट ना वगैरह के जो कार्ड बता सकता है उसको यूज़ कर सकते हैं। वो कार्ड पर जो लिखा रहेगा उसको हम सेंटेंस बना के वहाँ पे लिख दें। क्लासरूम में जैसे हो रहे थे तो मैं क्या करती हूँ पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस। तो ये दो वाले सिर्फ पास्ट टेंस वाले स्पीक करेंगे तो ये ज़माने माजी का और ये ज़माने हाल का और ये ज़माने फ्यूचर मुस्तकबिल का। तो वो बच्चे वैसे ही करेंगे। तो यहाँ पे थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। और जो है ना ये थोड़ा वक्त लेने वाला है। तो प्रेजेंट से बच्चे बहुत अच्छी तरह वाकिफ होंगे चल रहे हैं। तो बेहतर ये है कि पहले प्रेजेंट के जितने भी उसमें वो है प्रेजेंस है उसको क्लासिफिकेशन भी यही से हो रहा है। नाउ जस्ट नाउ टुडे टुनाइट यहाँ से स्टार्ट करते हुए हम प्रेजेंट का पूरा उनको ये दादा फिर आप माजी में ले जाएँ या फ्यूचर में ले जाएँ तो वो कंसेप्ट उनका क्लियर हो जाएगा कि प्रेजेंट से गुजरा हुआ मतलब जो हो चुका है तो उसकी भी मीनिंग आपको बताना है। तो फिर मेनी ईयर्स को जैसे स्टोरी वगैरह में लॉन्ग लॉन्ग एगो देयर वाज अ किंग इस टाइप के छोटे छोटे जुड़े करके उनको असल मकसद यहाँ पर ये तो अल्फाज उनका इस्तेमाल बताना है। जब तक हम ये पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर का कंसेप्ट जैसे कि एक लेसन को आया था आपके इसमें आया था कि आपके इसमें डेट देना है ऊपर किया है टुडे आपके तो वहाँ भी यही कंसेप्ट है कि टुडे मतलब आज। अब कल तो कल दो तरह का होता है, एक आने वाला और एक दूसरा होगा। ये चीज़ें हम छोटे बच्चे हमारे लिए बहुत आसान लगता है ये, लेकिन वहाँ जो उनका कंसेप्ट क्लियर होना ना वो बहुत अलग है। तो बेहतर है कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा वक्त मिल जाए। आपने बहुत अच्छा बताया, हम ऐड कर रहे हैं हाँ कन्वर्सेशन जस्ट नाउ जैसे वो आया जस्ट नाउ नोट करना होगा जस्ट नाउ अभी और उसमें बहुत लुत्फ लेते हैं बच्चे ऐसा। हर बच्चे को हम लोग जुमला बनाने के लिए दे सकते हैं, जैसे जुमला बना सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे सेकेंड एक्टिविटी जो है राइट डाउन एनी फाइन यूजफुल सेंटेंस। बच्चों को अच्छी तरह से समझ जाएगा तो बच्चे से आसानी से जुमला भी बना सकते हैं। इसके अलावा फनी सेंटेंस भी बनाने के लिए दिया हुआ है। अब फनी कैसे बनाएंगे कि हाँ कुछ वक्त के बाद हम लोग बूढ़े हो जाएंगे, आई शैल बी ओल्ड आफ्टर मेनी ईयर्स, आफ्टर 15 ईयर्स, आफ्टर 50 ईयर्स, इस तरीके से फनी सेंटेंस बनाए जा सकते हैं। आई स्पीक, आई से, आई टॉक। इसमें लिसन, रिपीट, लर्न एंड रिसाइट, सुनिए, दोहराइए, सीखिए और तरह इसमें एनिमल्स दिए हुए और एनिमल्स के जरिए जो आवाज़ निकलती है या एनिमल्स जो आवाज़ करते हैं उसकी शनाख्त करवाई गई है। इसमें भी हम लोग फ्लैश कार्ड का यूज़ कर सकते हैं कि कैट्स है, अब कैट्स की जो आवाज़ रहती है वो खुदराहट रहती है, खुद लाइन है दहाड़ती है। इसमें एक चीज़ आपको आवाज़ों के नाम और आवाज़ वो मैच नहीं होती। तो बेहतर ये है कि वीडियो यहाँ होता है यहाँ पर टेक्स्ट की आवाज़ का हम फर्क करते हैं, ये थोड़ा फर्क है। तो वो हम
पर कहती है, इस तरीके से उनको बताया। वो म्याऊं म्याऊं करती है, बच्चे तो कहेंगे म्याऊं म्याऊं, लेकिन वहाँ इंग्लिश में उसको पर कहती है। चलो उसने ये सीख लिए नजर जी, जी। तो अभी तक भी काम आएगा, जैसे हम तो महानीति में हम ये लर्न करते हैं हाँ हाँ, सॉन्ग ऑफ एनिमल्स, सॉन्ग एनिमल्स ऑफ एनिमल्स, ये इसके लिए अगर स्कॉलरशिप की किताब हाँ बच्चों से स्कॉलरशिप की किताब में भी स्कॉलरशिप का इंग्लिश का जो सिलेबस है आवाज़ को क्या कहते हैं? आवाज़ तो साउंड भी अलग है, लेकिन उसकी आवाज़ का एक मखसूस नाम है। जैसे आपको काउस मूव और गाय जो रंबाती है, उसकी आवाज़ अजीब ही लगती है, बच्चा बाहर निकालेगा। हाँ, भैंस की आवाज़, ट्रैक्टर, इसके अलावा उसके बोलने की आवाज़ को भी इसके ऊपर भी उर्दू में भी और इंग्लिश में भी आप स्कॉलरशिप की बात देखोगे और उसमें नाम आएगा और के वास्ते उनके एनिमल्स, रिहायशी, बच्चे और क्या क्या खाना है, पूरा एक चैप्टर उसी के ऊपर है। आप यूट्यूब पे भी हम डालते हैं साउंड ऑफ एनिमल्स, उनको मिल जाएगा। जरूरी है कि इसके अंदर ये उसका एक्टिविटी बहुत अच्छे से बताई जाए। ठीक है, सामने देगा ये बच्चे हम लोग उनको कर भी बता सकते हैं, बच्चे अपना खुद भी प्रैक्टिस करेंगे तो उनको बेहतर तरीके से समझ में आएगा। फिर घर में भी इस तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड पैदा हो रही है और बैलून अपना बड़ा हो रहा है, तो ये भी हम लोग बता सकते हैं पास करके। 4 नंबर पर मैग्नेट के जरिए कोई भी चीज़ जिस तरीके से उसमें स्टिक कर जाती है उसके पोल्स पर, हम लोग ये भी प्रैक्टिकल्स हमें अपना पास करके बता सकते हैं। तो ये प्रैक्टिकल करेंगे तो बच्चों को ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। इसको ऐसे ही ना पढ़ाते हुए इसका प्रैक्टिकल अस्सलाम वालेकुम। मैम एक्चुअली सीन ऐसा है कि आप सब लोग एक्सपीरियंस टीचर्स है और अपने आप में जीरो एक्सपीरियंस रहते हैं, तो अगर कोई चीज़ मिस कर रहे हैं या गलत बोल रहे हैं तो एडवांस में सॉरी। और कैसा बच्चों से अभी तक हमारा सामना नहीं हुआ है कि बच्चे कैसे रिस्पॉन्स करते हैं, क्या करते हो, जो भी होगा फर्स्ट टाइम होगा तो हमको इतना ही आइडिया नहीं है, तो जस्ट हम ऐसे ही कोशिश करते हैं। तो हमको पेज नंबर 62 से दिया हुआ है और फर्स्ट पोएम है द विंड। तो हमको ऐसा लगता है कि द विंड की जो पोएम है बच्चों को ऐसे एक्सप्लेन करनी है और ऐसे रिसाइट रीड करके बोल सकते हैं इतने रिदम से कि बच्चों को एक्साइटमेंट हो रीड करने हैं, एक्शन दे सकते, मतलब लोग एकदम अच्छे एक्शन से करें। और जब भी उनका ऐसा हो कि विंड हवा जोर से चल रही तो उनको फौरन पोएम याद है कि हाँ हमने ऐसा पढ़ी थी। और जो यहाँ पे विंड के इफेक्ट्स बताए हुए हैं फील्ड में, ट्रीज में, तो उनको फॉरन मुझे नोटिस करे कि हाँ विंड चल रही है तो ट्री पर क्या इफेक्ट हो रहा है, ड्रेसेस क्लोथ वगैरह जो हैंग है उनके क्या इफेक्ट हो रहा है। और जैसे हम उनसे क्वेश्चंस करते हैं वैसे वो क्यूरियस होकर हमसे क्वेश्चंस करेंगे, टीचर ये ऐसा क्यों, विंड दिखती नहीं है, तो फिर उनसे अपन क्वेश्चन कर सकते हैं कि आप लोग को विंड दिखती नहीं लेकिन आप कैसे फील करते हो, क्या चीज़ें नोटिस करते हो। और जो कुछ क्वेश्चंस हैं यहाँ पे, who blows all day long, who sings a loud song, can we see the wind, can we hear the wind, ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो हम बच्चों से कर सकते हैं। और इसमें जो राइम वगैरह है हाई, स्काई, पास, क्लास, ये सब उनको लर्न करने के लिए एक्टिविटी ऐसे एक्टिविटी दे सकते हैं। फिर सेकेंड वाला जो है गो एंड कम, सो इसमें प्लांटेशन गार्डनिंग वगैरह के बारे में बताया हुआ है। तो ज़्यादातर स्टोरी है तो उसमें अपन बच्चों को परफॉर्म करने बोल सकते हैं जिससे उनका एक्साइटमेंट लेवल भी बढ़ता है और कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होता है। नो मैटर लोग उनकी मदर टंग में बोले या इंग्लिश में बोले, यहाँ पे अपना पर्सपेक्टिव ये होना चाहिए कि उनका कॉन्फिडेंस जो है वो बूस्ट हो। फिर जो कुछ वर्ड्स है गार्डनिंग के जैसे मैन्योर हो गया, फिर वीट वगैरह हो गई, कुछ न्यू वर्ड्स लोग सीखते भी रहेंगे अगर तो उनको मीनिंग बताएंगे तो। एंड फिर उसके बाद यहाँ पे जो बॉडी पार्ट्स दिए हुए हैं, चिन, थ्रोट, आईज, ये आइडेंटिफाई करने के उनको बोल सकते हैं। और फिर जैसे रीड द फॉलोइंग वर्ड्स अलाउड, तो ये उनको अलाउडली रीड करने बोल के उनकी मीनिंग भी बता सकते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, कॉपी द लाइन्स दैट टेल यू अबाउट द वर्क यू डू इन अ गार्डन, जो भी चीज़ है गार्डन में होती है उसकी कुछ लाइन्स कॉपी करने बोल सकते हैं और उनके ओन आइडियाज पे अपन बोल सकते हैं कि आप लोग करो। देन रीड द सेंटेंसेज एंड गेस द मीनिंग ऑफ द वर्ड्स इन द बॉक्सेस, जो वर्ड्स दिए हुए हैं उसको बोलेंगे कि
take hours to tell or read the word on the vase and try to write as many related words as you can within 3 minutes. ये जो क्वेश्चन से 10th में काम आ सकते हैं, जैसे वास पे प्लांट लिखा हुआ है तो उससे जो दूसरे वर्ड्स कनेक्ट हो रहे हैं उसको भी बोल सकते हैं उत्तर लिखने के लिए. देन ट्राई टू मेक अ वर्ड चेन, तो इसमें भी वाटर, राइस, एक वर्ड से दूसरा वर्ड रिलेट कर रहा है, जैसे स्कूल, बैग, पेन, पेंसिल, इसको चेन बनाने एज एन एक्टिविटी दे सकते हैं. एंड देन थर्ड वाला जो है गोल्डन टच, तो इसमें अंकल उसको ऑर्डर देते हैं गो एंड वीट द गार्डन, कहता है डोंट लाइक. और यही तो उसकी मॉम कहती है कि आई लाइक टू वीट, कैन आई हेल्प यू, तो बच्चा बहुत एग्री हो जाता है. दूसरे बच्चों में एटीट्यूड जो है उनको भी समझना है, मतलब ऑर्डर की बात होता है, क्लासरूम में जाते हैं ऑर्डर देते हैं, तो ये चीज़ें उसमें हैं. बाकी एक्सरसाइज वगैरह तो ये है कि कौन कौन कैसे गाया जाएगा, कोई भी काम है, घर का काम है, तो वो फन कैसे गाया अगर वो स्ट्रिक्टली आपको बोल रहा है तो आप उसके उस वे में बोल रहे हो आप, इससे उसको ध्यान में रखो. अगर आप जो काम कर रहे हो उसको मज़े देकर करोगे तो वो काम दिलचस्प होगा. सेवन में चैप्टर रहेंगे इन द क्लास शेयर हमको हमारे बच्चों को इसी वे में काम देना है, ये कहने का दिस इज ऐसा ही. इसके अलावा जो एक्सरसाइज आएंगे नंबर 6, 7, 8, ये चीज़ लास्ट तक चलने वाली है, 10, 12. हाँ, तो ये चीज़ अगर अभी से मतलब क्लियर हो जाए कि एक वर्ड से आप कितने मतलब रिलेटेड वर्ड्स निकाल सकते हो या वर्ड चेन, तो अब ये जो सारी चेन है उसके बाद आपको नाउन की, एडवर्ब की, एडजेक्टिव की, ऐसे बहुत सारे आ सकती है. तो ये थोड़ा आगे जाके वर्ड रजिस्टर इतना आप दे देते हैं उसको फ्रेंड में वर्ड रजिस्टर. वर्ड ये 7 में तो ऑलरेडी राइट रिलेटेड वर्ड आता है. फैमिली हो जाता है और आगे की क्लास में कोई चीज़ जैसे हमने मदर लिया, मदर से रिलेटेड ये सारे वर्ड्स, लेकिन अगर ये 7 तक है तो रिलेटेड पूरी हायर क्लास में जाके उसको वर्ड रजिस्टर नाम दिया चीज़ को ही चीज़. हाँ, थोड़ा फैमिली हो जाना चाहिए. थर्ड वाला है गोल्डन टच, इसमें भी डायलॉग्स वगैरह है, जिसमें हम क्लास में परफॉर्म करने बोल सकते हैं बच्चों को. हमको याद है जब हम स्कूल में थे, जब मैम बोलते थे कि परफॉर्म करो, इतना एक्साइटमेंट एनर्जी फील होती थी कि हाँ ये करके परफॉर्म करके होएगा, तो इससे अंडरस्टैंडिंग भी होती है और हमने बोले कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है. जैसे इस ड्रामेटाइज जो है क्लासरूम में, जैसे स्प्रिंकल द वाटर, वो वाटर बच्चे कर देंगे. ये इस स्टेज पे आता है कम से कम 7-8 से निकल के आते हैं क्लासरूम से, तो रीडिंग भी कर सकते हैं, मेमोराइज भी कर सकते हैं और एक्टिंग भी कर सकते हैं. तो वक्त अलग काम है, लेकिन ये उनको दे दिया जाए और 8 दिन का 10 दिन का और जब भी हो, जब मौका मिले हमको
सीनियर जो होते हैं मुझे पेज नंबर 70 से 74 तक दिया है एक लेसन। इसमें फर्स्ट लेसन है देयर बोथ द वर्ड्स एक पोएम है। सो टुडे आई एम ओनली द पर्सन हियर हु हैज लीस्ट एक्सपीरियंस इन टीचिंग, सो प्लीज इफ आई मेक एनी मिस्टेक्स प्लीज करेक्ट मी और प्लीज गाइड मी। सो ये देयर बोथ द वर्ड्स करके एक पोएम है। सबसे पहले हम इफ वी कैन आस्क द इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस टू द स्टूडेंट्स। मुझसे ताऊ के सवाल पूछ सकते हैं खेल के बारे में कि हम कौन से खेल खेलते हैं, which games or what games do we usually play in childhood, या फिर ऐसे भी कर सकते हैं कि हम कौन कौन से गेम खेलते हैं या कौन से खेलना पसंद है। बच्चे जवाब देते हैं हमको, फिर हम कुछ जो मेन चीज़ है कि रेनी सीजन में कौन से गेम खेले जाते हैं ये वाटर में, what games do you like to play the most in rainy season, बच्चों को बोलते हैं। फिर कुछ हम नदी के किनारे वाले सवाल कर सकते हैं उनको कि बेटे हम क्या करते हैं, what do we make for enjoying the water in rainy season। तो बच्चे बोलेंगे हम नाव बनाते हैं, we make the paper boats। so फिर हम उनको डायरेक्ट बोल सकते हैं कि बेटे ओके today we are going to learn the poem there for the boats, ठीक है। फिर हम we can give them a brief introduction of the poet। हम हल्का सा तारुफ उनको दे सकते हैं कि इसके जो पोएट है शायर है वो कौन है, कहाँ से है। सो इसके जो है इस पोएम के देयर बोथ द बोर्ड्स है रॉबर्ट लुइस स्टीवनसन एंड he belonged to Scotland and this poem has been taken from his book A Child's Garden of Verses। एक बुक है उनकी पूरी पोएम्स की बच्चों की लिखी हुई, उसमें से एक बुक एक्सट्रैक्ट की हुई है, निकाली हुई है, अफस की हुई है। हाँ, A Child's Garden of Verses की बुक में से ही पोएम ली गई है। हम थोड़ा सा उनको इंट्रोडक्शन दे सकते हैं। After that we will explain them what the poet wants to say in this poem and what the poet wants to convey the message, okay, through this poem। इसमें देखो इसलिए डार्क ब्राउन इज द रिवर, गोल्डन इज द सैंड। इसमें कुछ एडजेक्टिव भी है कि भाई रिवर कैसी है। यहाँ जो पोएट है, पोएट इज एक्सप्लेनिंग और डिस्क्राइबिंग द चाइल्ड who was wondering or who is wondering about the boats and he was thinking and he's thinking where go the boats, नाव कहाँ जाती है, वो बना के डाल रहा है। तो पोएट उसके अंदर हम बच्चों को समझा सकते हैं, पहले उर्दू में समझा सकते हैं बच्चों को बेटी ये पोएम है, और उसके बाद में इंग्लिश में हम उनको एक्सप्लेन कर सकते हैं आसान ज़बान में। लेकिन हम उनको पहले उनको उर्दू में बताना है कि हमारी मदर टंग है, कि बच्चे उर्दू मीडियम के तो उनको उर्दू में बताना है और बाद में इंग्लिश में उनको बोलना है ताकि उनको इंग्लिश की आदत हो जाए। तो फिर उनको यहाँ पर एक जो पोएट है वो बच्चे को डिस्क्राइब कर रहा है कि बच्चा नदी के किनारे है, ही इज सिटिंग to the shore and he is making the paper boats and selling them in the water, okay, and he is thinking where go the boats। so after some time he himself realized that my boats have gone and maybe my boats would be brought by other little children at the end। आखिर में वो ये सोच रहा है कि पहले वो सोच रहा है कि मेरी बोट्स कहाँ जा रही है, सोचने के बाद फिर वो सोचता है कि देखो डार्क ब्राउन, यहाँ पोएट ने दो चीज़ें किया, एक तो बच्चे को डिस्क्राइब किया और एक तो नदी कैसी है, कैसी बह रही है और वो कैसी लग रही है उसको डिस्क्राइब किया। उसने देखो कितना अच्छे से किया। डार्क ब्राउन इज द रिवर, जो उसका कलर जो रिवर है वो डार्क ब्राउन है, गहरा पूरा है। गोल्डन इज द सैंड, उसकी जो रेत है और वो क्या है, कैसी है, सुनहरी है, गोल्डन है। इट्स फ्लोज अलोंग फॉरएवर, कि हमको क्योंकि जनरली वी टेक जनरली मीनिंग टर्मिनोलॉजिकल मीनिंग और कन्वेंशनल मीनिंग, वी डोंट टेक द लिटरल मीनिंग। हम लोभी माना नजर में नहीं लेते, हमको लेना पड़ता है इस्लाही माना का तर्जुमा, वहाँ पे जाके बोलना पड़ता है। वर्ड टू वर्ड करिए तो इधर ही मीनिंग जाते हैं। सो वी जनरली टेक द कन्वेंशनल मीनिंग, इस्लाही माना, और वी कैन से रेडीमेड मीनिंग। हाँ, तो हम यहाँ लिटरल मीनिंग नहीं लेते हैं। अब यहाँ क्या उसने, इट फॉलोज अलोंग फॉरएवर विद ट्रीज और ऑन ईदर हैंड। अब ये बहती ही रहती है, इट फॉलोज अलोंग फॉरएवर, ठीक है। अलोंग इसके साथ में ज्यादा का है, ठीक है, अलोंग फॉरएवर हमेशा के लिए इसके साथ में बहती रहती है। तो यहाँ वहाँ पे रहते उर्दू में उनको बताएंगे इसकी सीधी सीधी मीनिंग क्या होंगे, ना कि वैसा बोलेंगे इट फॉलोज ये बहती है, अलोंग साथ फॉरएवर हमेशा, ये हमेशा बहती रहती है। बस ये हम करेंगे विद ट्रीज ऑन ईदर हैंड, दोनों। अब यहाँ ऑन ईदर हैंड मतलब दोनों जाएंगे, ऑन बोथ साइड्स ऑफ द रिवर देयर आर ट्रीज, यानी जहाँ पर जो दरख्त है तो नदी के दोनों किनारे दरख्त है, नदी बह रही है, ठीक है। ग्रीन लीव्स ऑफ फ्लोटिंग, अब हम उसने इसको यहाँ कॉन्ट्रैक्ट कर दिया, कॉन्ट्रैक्शन बैन किया, तो इसको बताया उसने आर फ्लोटिंग को अप फ्लोटिंग कर दिया। ग्रीन लीव्स अप फ्लोटिंग, ये एक्चुअल में आर फ्लोटिंग, यानी गहरे
पत्ते हैं जो सबसे पत्ते हैं वो पानी पर तैर रहे हैं, है ना। एंड कैसल्स ऑफ द फोम, अब उसमें देखो जो झाग बनता है, झाग उसको से तशबीह दिया। अब यहाँ पर आप बोल सकते हैं सिमिली, हमारे समझ लिए बच्चों को सिमिली समझ हैं, कहते हैं। मैं अपने ही बता रहा हूँ, कैसल्स ऑफ द फोम यानी जो झाग बन रहे हैं वो कैसे लग रहे हैं, बड़े बड़े कीड़े और घड़ी के जैसे लग रहे हैं, ठीक है। बोट्स ऑफ माइन अ बोटी, अब यहाँ एक और उसने कॉन्टेक्स्ट बैन किया, बताया तो बोट्स ऑफ माइन आर बोटी होना चाहिए था, उसने इसको शॉर्ट करके आर को ए कर दिया। बोट्स ऑफ अ बोटी यानी मेरी जो नावें हैं वो भी तैर रही है, बोटी, ठीक है। वेयर विल ऑल कम होम, अब यहाँ पर लफ्जी माना तो ये लग रहे हैं हमको, वर्ड कोड मीनिंग हम जब ये करेंगे तो लग रहा है कि ये वेयर विल ऑल कम होम, ये घर कब आएगी, ठीक है। लेकिन यहाँ इसका मतलब ये होगा ये कहाँ पहुँचेगी, वेयर विल ऑल कम होम, ये कहाँ पहुँचेगी, कब वापस आएगी, ठीक है। ऑन गोज द रिवर, अब यहाँ पर मीनिंग लेंगे हम, वी टेक द टर्मिनोलॉजिकल मीनिंग, सो इट गोज, इट कीप्स फ्लोइंग, ओके, ये बहती ही रहती है, बहती जा रही है। एंड आउट पास द मिल, आउट पास द मिल मतलब से गुजरती हुई एक मिल है जहाँ पर आटा पीसा जाता है। तो फिर उसमें एक शायर ने दिया कि वहाँ पर मिल भी है और वैली भी है, तो वैली से गुजरती हुई और कहाँ से गुजरती हुई जा रही है, हिल से गुजरती हुई। वैली किसको कहते हैं, लैंड बिटवीन टू हिल्स, है ना, प्लेस बिटवीन टू हिल्स इज कॉल्ड वैली। वादी जो होती है तो आजू बाजू पहाड़ होते हैं, हाँ, नीचे से रास्ता होता है, उसको वैली कहते हैं। सो अप एंड डाउन द हिल, अब कहाँ से गुजरती जा रही है, हिल से भी गुजरती हुई जा रही है। अब अप एंड डाउन द रिवर, रिवर जो इतनी दूर बह गई है 100 माइल्स और मोर, यानी इसका तशबीह दिया अलग 100 माइल्स तो उससे भी ज़्यादा चली जाती, इसने तशबीह दिया कि 100 माइल्स एंड मोर, यानी 100 मीटर और उससे भी ज़्यादा। अदर लिटरेचर, अब एट द लास्ट द चाइल्ड इज थिंकिंग, ओह, सो he himself realized that my boats could be brought or shall brought by other some little children. ओके, सो यहाँ हमको समझना है कि दो चीज़ें, सबसे पहले तो इसके मकासद है, ऑब्जेक्टिव्स वी कैन सी द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दिस लेसन, दिस पोएम। हाँ, साइकोलॉजी, जी, सॉरी सर, आई मेड अ मिस्टेक हियर सर। 100 माइल्स, हाँ जी, यानी बहुत दूर है। तो इसमें देखो, the children can be able to sing, the children can be able to act, the children can be able to understand the meaning of the poem. जैसे as I told you, है ना, हमको उनको महावरा की मीनिंग बताना है, ना कि उनको रिटर्न मीनिंग वर्ड टू वर्ड, क्योंकि पोएम कोई होता है एक्सप्लेनेशन जरूरी होता है मेन चीज। The learner will be able to make the paper boat and at the end they will be able to make the paper boat, यानी कागज के नाव कैसे बनाना है हमको बताना है, सामने बाजू में एक्टिविटी के लिए हमको आसान तरीके से नाव बनाना को हमको सिखा सकते हैं, ठीक है। अब इसमें आ जाओ, यहाँ पर द चाइल्ड मस्ट बी थिंक क्रिएटिवली। अब यहाँ बच्चे ने पहले खुद किया, पहले खुद सोच रहा है बच्चा कि कहाँ जा रही है, फिर वो खुद सोच रहा है कि जा रही तो जा रही है, अभी तो वापस नहीं आएंगे, फिर वो खुद रियलाइज कर रहा है कि शायद हो सकता है जो उधर दूसरे किनारे जो लोग होंगे या कोई बच्चे होंगे, सो दे कैन और दे कुड ब्रिंग माई बोट्स टू द शोर और अशोर, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये दी हुई है, यहाँ पे कुछ एक्सरसाइज दी हुई है, रीड द पोएम अलाउड रिसाइट विद प्रॉपर इंटोनेशन। अब हम बच्चों के सामने हमको इसको पोएम को पढ़ना है, बराबर इसके साथ में इंटोनेशन के साथ में पढ़ना है ना, और जोर से पढ़ना है, और उनके सामने हमको जो उसकी प्रोनाउंसिएशन है, एक्सेंट है, उसको सही निकालना है, ताकि बच्चे भी हम जैसा बोलेंगे वैसे बच्चे उसको सुनेंगे और सीखेंगे। तो 1 से 2-3 मरतबा उनको उनके सामने पढ़ सकते हैं, आहिस्ता पढ़ना है हमको। जैसे डार्क ब्राउन इज द रिवर, गोल्डन इज द सैंड, इट फ्लोज अलोंग फॉरएवर विद ट्रीज ऑन ईदर हैंड। अब ईदर तो हम दोनों तरह से पढ़ सकते हैं, ईदर भी पढ़ सकते हैं, उसको आइदर भी पढ़ सकते हैं, इट कैन प्रोनाउंस, ओके, हाँ, ऑन बोथ वेज, ठीक है, ऑन ईदर हैंड। ऐसे ही हम इसको 2 से 3 तरह से और बच्चों को बता सकते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 2 इसमें है एक्सरसाइज में, फाइंड द कलर वर्ड्स इन द पोएम, राइट डाउन एट लीस्ट 10 अदर कलर वर्ड्स यू नो। फिर हमको बच्चों को पूछना है, बल्कि बता देना है एक पेज में कलर वर्ड्स है, फिर बच्चे को तो पूछना है अब इसके बाद तुम कलर वर्ड्स बताओ, जिसमें ग्रीन है, गोल्डन है, डार्क ब्राउन है ना। तो ये हम इसमें जो पोएम में दिए हुए कुछ कलर वर्ड्स और बच्चों को बताएंगे, या नहीं बच्चे बता रहे हम बता सकते हैं, रेड है, ब्लू है, पिंक है, जो भी, तो 10 उनको कलर वर्ड्स बता देना है। फिर एट द होते हैं, इसके जगह को बोलते हैं, खाली जगह है, लेकिन इस पे पर्टिकुलर किस चीज के लिए यूज है, खला के लिए, ऊपर जो खला है, ठीक है, वो उसके लिए यूज है। एनवलप की लिफाफे की मीनिंग आता है, कि खिलाफ की मीनिंग आता है, ठीक है, तो उसको बोल सकते हैं, ठीक है। स्पेस क्राफ्ट है, जो रॉकेट जाते हैं, खलाई रॉकेट, हाँ खलाई रॉकेट, वो बोल सकते हैं।
पहले उनको हम ज़बानी बोल सकते हैं, we can them orally, after that we will show them, we can show them dictionary. इसके साथ वो सब हो जाएगा। तो अब इसके बाद में एस्ट्रोनॉट्स है, तो उनको बताएंगे जो खलाबाज होता है, जो जाते हैं चांद पर तैयार, जो स्पेस सितारों पर इस पर या फिर जहाँ भी खला में जाते हैं उसको एस्ट्रोनॉट्स कहते हैं, खलाबाज। ठीक है, उनको उर्दू में हम उनको दिखा सकते हैं और डिक्शनरी में उनको बता सकते हैं इसकी मीनिंग क्या होगी। अब थर्ड है ये रिटर्न वर्क है, फाइंड द इंग्लिश नेम्स ऑफ द अदर प्लैनेट्स इन द सोलर सिस्टम एंड राइट एटलीस्ट 2 सेंटेंसेस अबाउट ईच। अब यहाँ बता रहे हैं कि इंग्लिश के जो नेम है सोलर सिस्टम के उनको ढूंढना है, 3 के अलावा जो 8 है ना वो ढूंढना है और उसके बारे में 2 सेंटेंसेस बोलना है। पहले हम उनको बोल देना है कि ये सैटर्न है, जुपिटर है, यूरेनस है और नेपच्यून है, ये चीज़ें बता देना है। और बच्चे तो 2 सेंटेंस तो बोलेंगे ही नहीं, एग्जाम शमसी बांची के बच्चों को हमको उनको बताना है और उसके बाद में बल्कि हम पूछ सकते हैं, फिर उनको हम 2 सेंटेंस के बाद कौन सा प्लैनेट सबसे क्लोज है, कौन सा सबसे दूर है, कौन सा हीट सबसे ज़्यादा देता है ना, कौन सबसे ज़्यादा हीट खारिज करता है और जिसके बाद में बारीक बारीक वो है। ठीक है, हम उनको बोल सकते हैं। As a group activity, prepare and present short monologue at least 3 to 4 lines of the following characters. अब यहाँ पर हमको एक मोनोलॉग तैयार करना है। मोनोलॉग उसको कहते हैं खुद कलामी, यानी एक बोल रहा है बाकी सुन रहे हैं ना, तो किरदार पेश कर रहा है अपने आप को। So a river, the wind, King Midas, a cuckoo, the little red hen. अब ये 5 दिए हुए कैरेक्टर्स, उसमें कोई भी कैरेक्टर्स या फिर हम सब कैरेक्टर्स को एक-एक करके बच्चों के सामने प्रेजेंट कर सकते हैं, है ना। A river. How we will make the sentence and how do we make the sentence? ठीक है, अब देखो इसमें रीड बुक्स है, आई रीड बुक्स एवरी डे, हम बोल सकते हैं एवरी डे आई रीड बुक्स, टुडे आई रेड अ पोएम। अब देखो यहाँ पर एक हल्का सा फर्क बता सकते हैं, ये तो बहुत शायद मुझे लगता है बताना चाहिए। रीड की जब सेकंड फॉर्म में पढ़ेंगे उसको रीड नहीं पढ़ेंगे, उसको रेड पढ़ेंगे, है ना, तो यहाँ पढ़ेंगे रेड। अब बच्चे को बताना चाहिए कि बेटे टुडे, अब मैंने पढ़ लिया वहाँ, तो यहाँ पढ़ेंगे आई रेड अ पोएम, नॉट आई रीड अ पोएम। ठीक है, तो ऐसे ही हम उनको बता सकते हैं आई रीड बुक्स, आई रेड अ पोएम एंड आई विल someday I will write, I am going to write a book, है ना, किसी दिन मैं एक किताब लिखूंगा। तो ये तीनों चीज़ों को बता रहे हैं, टुडे भी यस एवरी डे, हाँ प्रेजेंट को, पास्ट को और फ्यूचर को। कि डेली रूटीन के इसके अंदर आज का दिन काम आ गया तो अभी खुद मैं क्या करूँ, अच्छा काम करूँ, तो बच्चे इसको एक्सप्लेन कर सकते, बता दो, उनको बता सकते हैं। अब इसकी प्रैक्टिस हम करा सकते हैं, इसकी जगह दूसरे सेंटेंस में यूज़ कर सकते हैं, है ना। someday I am going to learn music, someday I am going to become a doctor, है ना, किसी दिन मैं क्या करूँगा, डॉक्टर बनूँगा, इंजीनियर बनूँगा या जो भी, हम उनको ताकि उनके ज़हन में चीज़ें भी बैठे और उनकी प्रैक्टिस भी हो। ओके, रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस, जैसे कि चुपले पढ़िए। द सन ऑलवेज राइजेस इन द ईस्ट। अब देखो ये सर इसमें एक बात बता रहा हूँ, जी 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 बिल्कुल। अब देखो इसमें यहाँ रीड हम एक्शन करके बताएंगे कि वो हम बेंच पे गिरा दें, हम अगर इसको जमीन पे गिरा देता होगा जमीन की अंदर ही, तो इस तरह से एक्शन वगैरह करके हम इसको एक्सरसाइज को लिया जाए। जैसे जॉब वॉशिंगटन का जो फादर ऑफ इन्वेंटिंग का कलर इन्वेंशन करने वाला जो है जॉर्ज वॉशिंगटन का, उन्होंने मिट्टी से कलर इजाद किए हैं और मिट्टी में कोई और चीज़ मिल जाए तो उसका कलर चेंज हो जाता है। इस तरीके से उन्होंने मतलब ये अपनी बुक में तो ही है, लेकिन और बहुत सारे मेजर साइंस भी है, उसमें इनका नाम जो आता है जॉर्ज वॉशिंगटन का। हाँ, इसके वीडियोस बहुत हैं।
उन्होंने क्या क्या तकलीफ उठाई, ब्लैक होने की वजह से उनको स्टूडेंट डाटा नहीं मिला, तो उन्होंने किस तरह से जरूरत किस तरह से आगे बढ़े और कितनी यानी जो वेस्टेज चीज़ें थी उन चीज़ों को यूज़ करके उन्होंने इन्वेंशन किया और नई टेक्निक इस्तेमाल। तो हम लोग भी बच्चों से बोल सकते हैं कि घर में जैसे कोई चीज़ ले लेते हैं हमको उसको किस तरह से यूज़ किया डिजाइन किया जाए। एक एक्सपेरिमेंट आप भी करो, आपके घर पे से जो बीटरूट लो, उसको मान लो उबालो, उसके अंदर कपड़ा डाल दो, तो कलर कट नहीं होता है, हल्दी को उसके अंदर कपड़ा डाल दो, सफेद को कलर कट नहीं होता है, तो कपड़ा नहीं कराओ, अच्छा कपड़ा नहीं डालते हैं, कपड़ा बाहर डालते हैं। एक कपड़ा है कपड़ा लगाओ, ट्रैप करके खराब करवा सकते हैं, क्योंकि एक ट्रैप यानी मानसी में ना इससे रिलेटेड आपने ये किया तो 6 में भी एक में लेसन है इसके ऊपर एनवायरनमेंट इसमें कलर तो व्यक्ति से कोई चीज़ बना के लाने की कोई सकते ये बात तो कोई है और अबाउट मनी, मनी कलेक्शन कर सकते हैं या आपकी कुछ जो नई नोट आई है वो बता दें। यूज करते थे वो बार्टर सिस्टम बताना है कि चीज़ों का लेन देन एक किस्सा सवाल था दूसरी चीज़ से होता है, सारी चीज़ें है उसमें। यह चार्ट भी बना हुआ है करेंसी फ्लैट पॉइंट और करेंसी ऐसा जो पानी में घुल जाती है। मोदी जी साइड वाले के बाद क्या है कि गोयल में तो मैडम आपको वो है जैसे ट्री डायग्राम ये टेंथ में आता है उसमें ट्री डायग्राम तो ये इसका यूज कर सकते हैं। और आप लोगों ने कैसे से क्या टेक्निक यूज किया है हमको बताइएगा तो अच्छा है ना। उसके बाद लास्ट वही है विजुअलाइजेशन हो चुका है आपके लिए बेसिक है गेट सारी की स्टोरी है ये मेरा का पता होना चाहिए कि वो लास्ट पेज पे हम चार्ट बना देते हैं या फिर कॉपी में लिखते हैं स्टार्टिंग का ऐसा नहीं है ये
फिर वही लिखना भी है, मतलब उसको ट्रिकी बताना पड़ेगा मैं काट के बाद क्या आ रहा है। 10वीं के बच्चों को अगर एक ट्रिक बताया गया ना 100% पास होंगे। बस नहीं तो इतना शुरू से मान के जो प्रैक्टिस होना तो साथ में इतना ये हमारे सेवन सी डी वाला अभी तक भी कुछ चीजें नहीं कर पाते। जो है आपको एकदम पता नहीं क्या होगा, एकदम कंपैरिजन से मिला आपको और से मिला आपने कब से मिला तो आपसे आज से ही लगता है जब 9 में आ रही थी पर आज से 7 से स्टार्ट 7 वाले बच्चे एकदम ग्राइंड करेंगे। इतना है ये दूसरी पढ़े हैं, दूसरी वो जब नहीं पढ़े हैं, दूसरी तो वो क्या इंग्लिश सीखो ये सिखाना है। एकदम करेक्ट। ये आपने का भी राय नाश्ता कराए बहुत सारी चीजें सीखने मिली आपसे और इस तरह का डिस्कशन बोलना वही पे वगैरह में तो एकदम से बातों की इस वजह से भी ये क्वेश्चन कौन सा है? हाँ ये नहीं आपके भी नहीं चाहिए था पेपर अंदर बनाना है। पेपर इंडिविजुअल सब बनाने की करना हाँ जितना भी करो उतना ही पढ़ो, हमने बनाने को ना ऐसा है नहीं। नहीं इवेंट्स ऐसे रहते हैं ना एक दूसरे से रिलेटेड रहता है तो विजिट करना मुनासिब भी नहीं है। हमारे में एक ऐप जो ये तो हमने तो पूरा 3 यूनिट जो था कॉम्प्लीट था वो सवाल जवाब थोड़ी कोशिश करके टीचर एक गाइड हमारे क्लास स्कूल इंग्लिश एंड मैथ्स वो अच्छे से पढ़ाते हैं यूट्यूब पर। मैं आप तक तो ये वो आ जाएंगे बहुत अच्छे हैंडराइटिंग वगैरह होगी। माय क्लासरूम फॉर इंग्लिश एंड मैथ्स ये डाल के आप ये और बीएससी के टीचर हो हैप्पी हैं हाँ क्या है वो डालना मीडियम का अभी हम लोग अगर बनाने जाएंगे तैयारी करने जाएंगे तो हम लोगों से वो चीजें नहीं नहीं होगी, ये काटना लेकिन ये सर ने जो बताया ना बहुत अच्छा बहुत अच्छी मेहनत की